हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में या रिक्वायरमेंट गैदर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यूज़र पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे और डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों साइडों से आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर। अब सबसे पहले ये कहता है कि आउटकम ऑफ अ गुड एलिसिटेशन प्रोसेस, मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट्स को हम अच्छे तरीके से गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। अब यूजर पर्सपेक्टिव से अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तो यूजर विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स। यूजर्स को है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उन्हें क्या क्या चाहिए और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनकी तरफ। ठीक है, the users will be able to the users will be in a position to evaluate alternatives and understand the implications of their decisions। अब देखिए, अब यूज़र जो हैंगे वो एक ऐसे पोजीशन में होंगे जो आपने उसको अल्टरनेट सॉल्यूशंस बताए हैं उसको समझ पाएंगे, और इसके बाद जो डिसीजंस उन्होंने बाद में लेने हैं जो अभी उनके माइंड में नहीं है, हिडन डिसीजंस हैं, उनको भी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिंस इट इज यूजुअली द यूजर्स हु ड्राइव्स द रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का लेवल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो आपको यूज़र ने देनी है, विच इन टर्न ड्राइव्स द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे आपने डिज़ाइन बनाना है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी फेज़ है। The quality of the requirement document is related to the user understanding the issues and trade-offs involved। अब जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, SRS जिसको हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसकी जो क्वालिटी है वो किस से रिलेटेड है, वो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि वो किस तरह से इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब अभी एक चीज़ उनको नहीं मिल रही, आप उनको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं या नहीं। The users and developers form a common vision of the problem and the conceptualized software solution। अब अगर आप कोई एलिसिटेशन प्रोसेस अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं तो यूज़र्स और डेवलपर के दरमियान एक जैसा विजन आ जाता है प्रॉब्लम के लिए, और जो सॉल्यूशन आप रिकमेंड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है खुले दिल से। अ सेंस ऑफ ओनरशिप, मतलब आप एलिसिटेशन प्रोसेस अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, अपने यूज़र को आप खुश रखते हैं, उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ये उसके माइंड में ये आएगी कि भाई मैं इसको ओन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम को। फील इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेशन। अब क्या होता है कि अब यूज़र को स्टार्टिंग में आप चीज़ों को नहीं पता होता, टेक्नोलॉजी से वो अवेयर नहीं होता, उसको जो है ये भी नहीं पता होता अक्सर को कि भाई मैंने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स देनी है। तो आप अगर उसके साथ अच्छी एलिसिटेशन प्रोसेस करेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे, तो वो इन्फॉर्म्ड फील करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, वो एजुकेटेड फील करेगा कि भाई कुछ ना कुछ मैं सीख रहा हूँ। कमिटेड टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करेंगे, आप उसको हौसला दिलाते रहेंगे कि भाई हाँ, और उसको अच्छा आउटपुट देते रहेंगे साथ साथ, तो वो कहेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट ने तो सक्सेसफुल होना ही होना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ द यूजर्स नीड्स। अब क्या होता है कि कुछ यूज़र जो होते हैं वो अपने नीड्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, आपको बता ही नहीं पाते। The users may not be aware of their needs। अब उन्हें पता भी नहीं होता कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर तो बनवाना है, लेकिन मैंने कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स इसको बतानी है। यूजर्स हु आर अनविलिंग टू प्रायोरिटाइज एंड मेकिंग ट्रेड ऑफ्स। अब ऐसा होता है कि आपको एक ऑर्डर मिलता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसमें काफ़ी हद तक मल्टीपल पावरफुल अथॉरिटीज़ होती हैं। एक डीन हो जाता है, एक एचओडी है, एक टीचर है। अब आप कहते हैं कि भाई मैंने जो है डीन को पहले नंबर पे रखना है, एचओडी को दूसरे पे रखना है, टीचर को तीसरे पे रखना है। आप एचओडी को आपने दूसरे पे रखेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा कि भाई यार नहीं, मैं तो पहले नंबर पे रहूँगा, भले ही तुम जो है ना डीन को दूसरे पे रखो, तीसरे पे रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वो प्रायोरिटाइज करने के लिए विलिंग नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी अच्छे से नहीं होगी। एंड मेक ट्रेड्स ऑफ। ठीक है, अगर आपका यूज़र जो है
प्रायोरिटाइज करने के लिए विलिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रेड ऑफ्स का मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, द यूजर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ द नीड्स बट बी अफ्रेड टू आर्टिकुलेटिंग। मतलब अब कहता है कि यूजर को अपनी नीड्स का क्या पता, उसको पता हो लेकिन वो डर रहा हो कि भाई मैं अभी इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्रेस करने से डर रहा हो, आपको बताने से डर रहा हो। यूजर्स एंड डेवलपर्स मिसअंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स और रिलेशनशिप्स। कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपस में उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो जो है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। फिर है नो सिंगल पर्सन हैज कंप्लीट पिक्चर। अब ये भी बात सही है कि भाई सिर्फ यूजर को नहीं पता सारी चीजें, तो अब वो जो है यूजर जो है अब विलिंग ही नहीं है आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ बता ही नहीं रहा, तो अब डेवलपर जो है अपने एंड पे सारी चीजें वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब आपका यूजर नहीं बताएगा रिक्वायरमेंट्स तो फिर मसले आएंगे सिस्टम के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आ जाते हैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू पे, आर्टिकुलेशन ऑफ द यूजर्स नीड्स। अब देखो, अब जो है यूजर नीड्स है आपको यूजर ने बता दी है, लेकिन अभी आप क्या करते हो, अब उसको ही आप सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, या आप कहते हो भाई यूजर ने जो मुझे बताया वो गलत बताया है। डेवलपर्स मे नॉट रियली बी लिसनिंग टू द यूजर्स। ठीक है, यही बात है मैंने जो आपको बताई अभी, कि वो उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट करते ही नहीं है, उनकी बात सुनते ही नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। डेवलपर में फेल टू अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट और रिलेट टू द यूजर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि डेवलपर जो है अपने यूजर्स को समझ नहीं पा रहा होता, उनको जो है हौसला अफजाई नहीं कर पा रहा होता। डेवलपर्स हु आर नॉट स्किल्ड इन लिसनिंग। अब कुछ डेवलपर्स होते हैं जो सिर्फ काम करने में बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनने में उनकी कोई काबिलियत क्वालिटी होती ही नहीं है। डेवलपर्स हु आर डोमिनेटिंग इन देयर अप्रोच। अब डोमिनेटिंग का क्या मतलब है कि अब डेवलपर का काम है कि भाई तुम अगर बना रहे हो कोई भी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, अब जेनेरिक बना रहे हो उसमें अपनी मनमानी कर सकते हो, लेकिन भाई तुम सॉफ्टवेयर ही अगर कस्टमाइज्ड बना रहे हो तो फिर तुम्हें क्या चाहिए कि तुम यूजर की बात सुनो, उससे रिक्वायरमेंट्स लो, उसको नहीं समझ आ रही उसको बातें समझाओ। लेकिन जो अब डेवलपर्स हैं वो डोमिनेटिंग है, मतलब एक कमांडिंग पोजीशन वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा जो हूं ना हेड हूं, और वो एलिसिटेशन में भी अपनी ही कमांड शो करते हैं, यूजर से कुछ नहीं पूछते। डेवलपर्स हु आर सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अब कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं कि जो आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो अभी आप कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, तो वो आपको इसका सॉल्यूशन बताने के बजाय आपको एक और प्रॉब्लम बता देंगे, भाई आपके पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रॉब्लम बताएं और वो आपको सॉल्यूशंस सजेस्ट करें, रिकमेंड करें। कम्युनिकेशन बैरियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सिंगल डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो। अब कम्युनिकेशन ऐसे नहीं हो सकती कि भाई एक ही डायरेक्शन से वो फ्लो कर रही हो, यूजर एंड से भी आनी चाहिए और डेवलपर एंड से भी आनी चाहिए। जब दोनों साइडों से आएगी तो एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी। यूजर्स एंड डेवलपर्स कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब जाहिर बात है यूजर जो है और डेवलपर है मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आते हैं, और तो उनकी जो प्रोफेशनल वोकेबलरीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, तो ये भी मसला पैदा कर देती हैं। द यूजर्स हैव डिफरेंट कंसर्न्स फ्रॉम दोज ऑफ डेवलपर्स। अब डेवलपर का क्या कंसर्न है? पैसा। ठीक है, बहुत कम डेवलपर्स होते हैं कि वो इनका ये कंसर्न होता है कि भाई मैंने एक अपने यूज़र को अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देना है। इसके अलावा मेजॉरिटी डेवलपर्स का एक कंसर्न है पैसा। यूज़र का क्या कंसर्न है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं और मेरा कोई काम शुरू हो, कोई काम चले मेरा, तो मैं भी कुछ रोज़गार जो है ना अपना स्टार्ट कर सकूं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नेचुरल लैंग्वेज आर इनहेरिटली एम्बिगुअस। अब क्या है ये, अब नेचुरल लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, तो वो अब देखें अब विरासत में जो है ना एक तरह से एम्बिगुअस है, उसके जो है ना दो मीनिंग्स होते हैं। पीपल इन्वॉल्व आर डिफरेंट। अब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। सम आर सबमिसिव एंड सम आर असर्टिव। अब सबमिसिव का क्या मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी फर्माबरदार होते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी गलत बात भी सुनेंगे, आपकी सही बात भी सुनेंगे। और असर्टिव, कुछ लोग असर्टिव होते हैं। असर्टिव का क्या मतलब है कि वो अपनी ही मनमानी करेंगे, कि बस जो है ना कहेंगे यस
बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ, तुम कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो गलत हो, तुम भी गलत हो, बस मैं ही हूँ, मैं सही हूँ, बस अपनी मनमानी करेगा। सो इस तरह के लोग असर्टिव होते हैं। देर आर डिफरेंट वैल्यू सिस्टम अमंग द पीपल, मतलब वैल्यू सिस्टम्स भी मुख्तलिफ होते हैं लोगों में, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी। अब प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में। अब अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी डिफिकल्ट होगी। और these system have interconnections between the subsystems and environments। अब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसमें जो है एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स की नेचर का भी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की डिफिकल्टी में बहुत ज़्यादा रोल होता है। रिक्वायरमेंट्स में चेंज एंड माइग्रेट, अब वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है तो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती हैं। माइग्रेट होना मतलब ख़त्म हो सकती हैं, ज़रूरत ख़त्म हो सकती है ना एक चीज़ की। यूजर्स लर्न एंड ग्रो, अब यूजर को पहले तो कुछ नहीं पता होता लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीजें सीखता है, और जब वो चीजें सीखता है तो फिर वो उंगली करता है, ठीक है। अब क्या है, अब आपने उसको सारी चीजें सिखा दी है, सारी चीजें बता दी हैं। अब पहले उसको कुछ नहीं पता था, वो चुप करके बैठा हुआ था, आपकी बात सुन रहा था, आपको बता रहा था सिर्फ, लेकिन जब वो सीख लेगा तो फिर वो आपको सिखाना शुरू कर देगा, तब जाके मसले पैदा होते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर डाइवर्स एंड कन्फ्लिक्टिंग, अब जो है क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी डाइवर्स एंड कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। क्या मतलब है कि एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं, आपस में उनका क्लैश आ सकता है, उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मल्टीपल व्यूज कैन बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, अब क्या है कि आपने जो है एक यूज़र व्यू बनाया है, एक सिस्टम व्यू बनाया है, एक प्रोजेक्ट व्यू बनाया है, तो फिर एंड में क्या होता है कि उनको आपस में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटीग्रेट का मतलब आपस में उनको कंबाइन करना मुश्किल हो जाता है, लिंक करना मुश्किल हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट, अब क्या है कि रिक्वायरमेंट्स की इवेल्युएशन भी मुश्किल हो सकती है। इवेल्युएट करना क्या मतलब कि भाई एक ऑब्जर्व करना, अपना अंदाज़न आपको बताना कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इसका क्या रिजल्ट आएगा। सो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट को इवेल्युएट करना। ह्यूमन बिहेवियरल इश्यूज, अब ये भी जो है, अब आप जो है ना अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, दोनों एंड पे देख सकते हैं। एक तरफ यूज़र अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, एक तरफ जो है डेवलपर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। अब जो है ना यूज़र जो है वो कहता है कि भाई ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो डेवलपर को हर चीज़ बताए, ठीक है, तो फिर मसले बनते हैं। डेवलपर में एज्यूम दैट यूज़र विल गिव द इंफॉर्मेशन, अब डेवलपर ये सोच रहा होता है कि भाई अब यूज़र मुझे कुछ बताएगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, खुद से कुछ नहीं करूँगा। यूजर में assume that developer will ask the appropriate questions, अब यूजर ये क्या ख्याल कर रहा होता है कि सोच रहा होता है कि भाई अब डेवलपर जो है ना वो सही क्वेश्चंस मेरे से पूछेगा, गलत क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा। एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफर्स फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम, अब जो है ना अब सिस्टम आपका बना ही नहीं है, पहले से ही आप जो है ना उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ कहते हो, ओ यार सिस्टम तो बना रहा हूँ लेकिन फेल ना हो जाए, ओ यार पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर टेक्निकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। ऑब्सलीट रिक्वायरमेंट्स बाय द टाइम द एलिसिटेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अब क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं उस टाइम तक जबकि आपका एलिसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिलना ख़त्म हो जाती हैं, एलिसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसी के साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स आना भी ख़त्म हो गई, जो कि मसले पैदा कर सकता है कि हो सकता है आप उनको एनालाइज करते हो, उसमें बाद में चेंजिंग करनी होती है, आपने एंड यूज़र से वैलिडेट भी कराना होता है, तो उसमें फिर मसले होते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड सिस्टम, अब कोई ऐसा सिस्टम है उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकता है, या कोई ऐसा सिस्टम आप यूज़ करते हैं जो कभी यूज़ हुआ ही ना हो, जो पहले कभी हुआ ही ना हो, या उसके बारे में पहले किसी को पता ही ना हो, तो वो उसका भी टेक्निकल इशू आ सकता है। अब ये है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, एडाप्टिव लूप्स फ्रेमवर्क, प्रोटोटाइपिंग,
कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एनालिसिस, इंटरव्यूइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पीसीस फ्रेमवर्क, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड डेटा इकोनॉमी, कंट्रोल एफिशिएंसी एंड सर्विसेज। तो इन चीज़ों को आपने डिटेल में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बस सिर्फ आपने एक नज़र देख लेना है, क्योंकि कल को आपको कोई पूछे कि भाई मुझे कोई रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के जो है ना 2-3 टेक्निक्स बता दो, तो इसमें देखो अब प्रोटोटाइपिंग हर जगह यूज़ होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूइंग, एफिशिएंसी, सर्विसेज। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें आप तो वो याद कर लो भाई, क्वालिटी एनालिसिस, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में रह जाएगा, तो आप उसको बता पाओगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसके सामने खामोश डल बैठे रहोगे, फिर आपको कहेगा भाई आपने कैसे जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो इसको आपने बस एक नज़र देख लेना है, 2-3 नाम आपके जहन में रह जाए।